क्या आपके पार्टनर को ज़ोर-ज़ोर से पसंद है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्या आपके पार्टनर को ज़ोर-ज़ोर से पसंद है? किस बारे में बात हो रही है? सेक्स के बारे में बात हो रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम संजीव महतो है और स्वागत करता हूँ आपका मेरे रियल टॉक चैनल पे। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको मिलेंगी भरपूर बातें, जैसा कि सेक्स के बारे में। सेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये करना तो सभी चाहते हैं, सेक्स करना तो सभी चाहते हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता है। रियल लाइफ में आपके अ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में से एक है सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस पर किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं होता है। लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई सुनेगा या कोई समझेगा, मैं अगर ऐसी बातें करता हूँ तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, इस बारे में आप किसी भी नज़दीकी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड डॉक्टर हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पार्टनर को ज़ोर-ज़ोर से सेक्स करना पसंद है या स्मूथ, धीरे-धीरे। वैसे डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपका पार्टनर किस टाइप का है या फिर सेक्स की शुरुआत किस तरीके से होती है। ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई भी आपका पार्टनर एक एंड के लेवल पे पहुँचता है तो उसे ज़ोर से भी पसंद हो सकता है या फिर धीरे भी पसंद हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। और मेरा ख़्याल है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन में, इस टाइम पे। ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर आप धीरे-धीरे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सेक्स की शुरुआत जो की जाती है वो ज़्यादातर बहुत ही स्मूथ करनी चाहिए। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका जो पार्टनर है वो सडनली अचानक ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं नॉर्मल अगर आपसे कहूँ कि अ, आदमी को, यानी कि एक मैन को कंप्लीटली एग्रेसिव होने में थोड़ा सा नहीं, बहुत जल्दी, मतलब वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं सेक्स को लेकर के, एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन फीमेल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। फीमेल में खास तौर से ये होता है कि वो धीरे धीरे एक्साइटेड होती हैं और बहुत ही एंड लेवल तक जाती हैं। उनको एक लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग सेक्स ही पसंद है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर औरतों की जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है, वो बहुत ही, ऐसा नहीं है सडनली कि वो अचानक ही बहुत फ्लो हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। बट ये है कि उनको बहुत ही रिलैक्स सेक्स ही पसंद है। और इन चीज़ों का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें कि सेक्स करते टाइम आप अपने पार्टनर को किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप ये सेक्स शुरू कर रहे हैं। इन चीज़ों का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सेक्स करते टाइम ख़ास तौर से मेरा मानना है कि सेक्स की जो शुरुआत है वो बहुत ही रिलैक्सफुल होनी चाहिए। बहुत ही आप अपना सबसे पहले तो माइंड एकदम कूल माइंड के साथ शुरुआत करें, क्योंकि आपके पार्टनर का भी क्या है कि एक फ्लो लेवल पे, मतलब एक एंड मोमेंट पे पहुंचने में टाइम लगता है। ख़ास तौर से फीमेल में ये पाया गया है। और शुरुआत करते टाइम ऐसा नहीं है कि सडनली आपने स्टार्ट कर दिया और फाइनल स्टेज पे चले गए। तो कई बार ये होता है कि लेडीज़ों में, यानी कि आपके पार्टनर की बात की जाए, तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती और वो मन में कहीं ना कहीं दबी सी रह जाती हैं बातें कि जिसकी वजह से फिर उनका जो ध्यान है वो किसी अदर पार्टनर पे, या फिर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही स्मूथ स्टार्ट करें कभी भी, हमेशा जब स्टार्ट करें तो किसिंग से लेकर के और टचिंग से लेकर के स्टार्ट करें। ख़ास तौर से लेडीज़ों को जो पसंद है कि वो आप अपने टंग से, अपने माउथ से, मतलब माउथ भी उनको बहुत पसंद है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि एक एक टाइम था जब कि सेक्स जो है वो एक पहले जबकि सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते थे। आज के टाइम पे सभी लोग इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मेट्रो सिटी हो या फिर गाँव का पिछड़ा इलाका ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आज भी इन चीज़ों को ना बहुत गलत माना गया है। तो मेरा ख़्याल है कि सेक्स जो है कभी भी स्टार्ट हो तो बहुत ही स्मूथ हो, और ज़ोर ज़ोर से करना या धीरे करना ये आपके पार्टनर के ऊपर है। अगर आप बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं तो शायद हो सकता है कि उनको ज़ोर ज़ोर से झटके देना या झटके लेना भी बहुत पसंद होगा, इवन आपको भी। और जब भी आप सेक्स करें तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। आपको भी हो सकता है, आपके पार्टनर को भी हो सकता है। तो इन सभी बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखें और अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। यानी कि सेक्स करने से पहले आप चाहें तो इसे पूरे तरीके से वॉश कर सकते हैं अपने पार्ट को, या फिर अपने पार्टनर को भी ये बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप माउथ या ऐसी चीज़ें करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर हाइजीनिक
इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके माउथ में, आपके मुंह पे मतलब कुछ चीज़ें जो कि लग जाती हैं, तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल वाला होता है। बट सेक्स करते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से आपके और आपको या फिर आपके पार्टनर को भी, क्योंकि एक दूसरे के बिना सपोर्ट के सेक्स एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। तो अभी इस चैनल में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि एक पार्टनर, मतलब अगर बात करें सिर्फ एक लेडीज़ की या फिर बात करें एक मैन की, तो दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। सेक्स ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक तरीके से कि सडनली 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। एक हेल्दी सेक्स जो होता है वो कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 मिनट का सेक्स होना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 15 मिनट के सेक्स में आप पूरी तरीके से खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं, इवन आपका पार्टनर भी सेटिस्फाइड होता है। ज़्यादातर घरों के टूटने का रीज़न भी कई बार आफ्टर मैरिज के बाद अगर प्रॉपर तरीके से आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जहाँ पर ज़्यादातर मैरिज जो है वो टिक नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है, और जहाँ पर भी अगर किसी भी तरीके की सेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, वो आपको इसमें बेस्ट गाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक बहुत लंबी बहस की जा सकती है, बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान लेना है। जब तक आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है, एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपके पास बहुत एक्साइटमेंट होता है। आपने अगर अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उनके पास एक ऑप्शन, उनके माइंड में एक चीज़ जो कि आपके लिए, आपके अगेंस्ट बैठ जाएगी कि आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और एक हेल्दी सेक्स करें, बहुत अच्छा सेक्स करें, और हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।